सीतामढ़ी क्षेत्र में ऋतु जायसवाल बहुत सक्रिय रही हैं और परिहार विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा श्रीवाहिनी पंचायत वर्ग को वो गति देगी जो विगत 25 साल में नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। चुनाव का बिगुल कहीं न कहीं एक चर्चा और विचर्चा जो है पूरे देश में इस समय जारी है। सभी पार्टियां अपने स्तर से क्षेत्र में जाकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से फीडबैक भी ले रहे हैं कि इस बार चुनाव का जो है रंग कैसा होगा और जनता किसको बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेट करते हुए उम्मीदवार बनाएगी और किनके सर पे जो है सांसद का जो चेहरा है वो ताज है किनको मिलेगा। मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहीं न कहीं किसी पहचान के मोहताज नहीं, बहुत ही चर्चित आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सर, जिन्होंने कहीं आईएएस का नौकरी को छोड़कर और आज देखने आज में इन्हें शिवहर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। आइए जानते हैं ये क्षेत्र में घूमने के पीछे इनका मिशन और रीजन और क्या मकसद है। सब पहले मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जो हमारी जनता है, हमारे साथ जो दर्शक है, उन सबों को मेरा नमस्कार। आपने जैसा बताया, मैं अरुण कुमार हूँ। 1995 बैच में मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम से आईएएस की परीक्षा पास किया है। उसके पहले मैंने बीपीएससी की भी परीक्षा पास किया था, 7वां रैंक था मेरा। मैं सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी था और मेरी पत्नी ऋतु जायसवाल होती हैं। जब वो विधायक का चुनाव लड़ रही थी उस समय मैंने सेवानिवृत्ति लेकर और उनको मैंने सहयोग देने के लिए आया हूँ। तो मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ, हालांकि मेरी पत्नी है, लेकिन उनका सेवा भाव देखते हुए मुझे लगा कि जो सपना है आज़ादी के समय का, उस सपने को वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में साकार की। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मैंने समझा कि जो गांधी का ग्राम स्वराज का सपना को जो महिला जी है, चरितार्थ की है और बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर जिसको ख्याति प्राप्त हुआ है, उस महिला के हाथ में अगर कुछ और भी सशक्तिकरण हो जाए और किसी तरीके से उसकी आवाज़ विधानसभा लोकसभा में जाए तो क्षेत्र व्यापक हो सकता है और ये एक रास्ता बन सकता है जिसके द्वारा क्षेत्र का विकास होगा। जहाँ तक शिवहर का सवाल है, शिवहर और सीतामढ़ी तो दोनों की संस्कृति, दोनों का परिवेश, दोनों की भाषा, दोनों की भी विचार सभी एक है, समस्याएं भी एक है। सीतामढ़ी क्षेत्र में ऋतु जायसवाल बहुत सक्रिय रही हैं और परिहार विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा श्रीवाहिनी पंचायत में तो उन्होंने मिसाली तैयार किया है। अभी एक मौका मिला और इस मौके में मेरी बड़ी मतलब की विचारधारा जुड़ गई है। अब शिवहर की जनता की लड़ाई है, शिवहर की प्रतिष्ठा की लड़ाई है और विकास की लड़ाई है। वहाँ पर जो है हम यहाँ पहुँचे हैं, हम जानना चाह रहे थे कि क्या शिवहर के परिवार में क्या समस्याएं को जानने के लिए, और हमें बड़ा अच्छा लगा। आप लोग का सहयोग है और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बारे में। सर, लगातार आपको देखा जा रहा है और ऋतु साहब को देखा जा रहा है, पूरे क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं लगता है कि लालटेन का बागडोर जो है जायसवाल जी के हाथ में आने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में वो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक है कि वो लालटेन राष्ट्रीय जनता दल के रूप में ही आएंगी। अगर टिकट की घोषणा हो जाती है तो उधर से ही आएंगे। और मुख्य बात ये है कि एक व्यक्ति जो समाज के प्रति इतना समर्पित हो, जो इतना ईमानदार हो, और वो अगर आ रहा तो हम हर कार्यकर्ता का, जिसमें मैं भी एक हूँ, उनके पीछे मैं रहता हूँ, तो नेता के रूप में मेरी अग्रणी है, तो मेरा सहयोग उनको मिले। और जगह मेरा है, सीतामढ़ी क्षेत्र शिवहर क्षेत्र मेरा है और श्रद्धेय रघुनाथ झा जी के द्वारा ये क्षेत्र को सींचा गया है और उसके बाद जो है अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस पिछड़े हुए जगह को, आकांक्षी जिला को ऊपर तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जाए। मैं तो 5-6 दिन से ही यहाँ पर हूँ। इसके पहले आप मुझे गंगा घाट पर देखते होंगे, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। करीब 35,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको कि मैं आईएएस, पीसीएस, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए निःशुल्क मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे शिक्षा भी एक माध्यम दिखता है जिसके द्वारा हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। दूसरा माध्यम मुझे राजनीति दिखता है जिसमें मेरी पत्नी सक्रिय है। इन दो माध्यमों को जोड़ दिया जाए तो हमारे शिवहर का विकास संभव हो सकता है। सर, जिस तरह से पंचायत की राजनीति से लेकर और राज्य की राजनीति तक मैडम का सक्रिय भूमिका रहा है और उनके साथ आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो क्या अगर उन्हें पार्टी जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, पंचायत तो राजनीति की प्रथम पाठशाला है, सामाजिक विकास की प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है।
और इस पे उन्होंने बखूबी दिखाया है। वो दिल्ली में उस बंगलों में रही है, वो पूरा आईएएस का जो क्लब होता है उन सबों का उन्होंने संसार देखा है, समझा है, हमारी विचारधारा जो प्रशासनिक विचारधारा उसको समझा है, और गांव के लोगों की समस्या समझा है, ज़मीन और अमीन के झगड़े को देखा है, गांव की महिलाओं की समस्याओं को देखा है। बिल की पंचायत एक ऐसी व्यवस्था होती है कि वहाँ अगर आप लोगों से 1 to 1 नहीं जुड़ते हैं तो लोग आपको बोलते कैसे हैं आप, और आप 2 फ़ोन के बाद 2 रिंग के बाद आपको फ़ोन उठाते हैं आप, तो व्यक्ति दिल से दिल जुड़ता है पंचायत में। तो एक ऐसी महिला जब आएंगी तो जो विचारों का संप्रेषण है या समस्याएं जो लोगों की हैं उनके साथ तो सीधा जुड़ेंगी। जमीनी नेता है, चूँकि पंचायत की लेवल की नेता रही हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ी है तो राजनीतिक परिपक्वता है, महिला अध्यक्ष है तो राजनीति में और भी ज़्यादा उनकी सक्रियता है, स्पोक्स पर्सन रही है, तो उन्होंने प्रूव किया है हर लेवल में। एंड शी इज ए प्रूवन पर्सनैलिटी। जब एक व्यक्ति प्रूवन पर्सनैलिटी का हो और कोई ऐसा और कोई मतलब बड़े साफ स्वच्छ छवि है, ईमानदार महिला है, प्रयासशील है, प्रगतिशील है, तो महिला सशक्तिकरण की एक सोपान है, एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, मतलब हमारे शिवहर की जनता का सौभाग्य है, हम कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिल रहा है। सर, जिस तरह से सर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है और नारा चल रहा है कि 400 के पार, क्या वो 400 के पार अभियान नारा को जो है एक युवा नेता तेजी प्रसाद यादव इसको रोक सकते हैं? देखिए, जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान हो गई है और जनता बहुत सशक्त हो गई है। जिस तरीके से हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या अन्य भी ईडी है या मैं सीवीसी में खुद रहा हूँ, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो जनता देख रही है। अब जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए, जनता क्या करती है परिणाम बताएगा। फिलहाल मेरा जो प्रायोरिटी है वो है हमारा गांव, हमारा ज़िला, और ज़िला का जिसको मैं सीतामढ़ी और शिवहर को अलग नहीं मानता, मतलब शिवहर जो सबसे पिछड़ा ज़िला है, जहाँ पर कि एक ऐसा व्यक्ति के साथ हम जुड़ रहे हैं, प्रेम की राजनीति है, घृणा की नहीं है, कि जिसके साथ मतलब कि शिवहर को उनको 5 बार मौका मिला है, उनके परिवार को मौका मिला है, और शिवहर की जनता इसको समझ रही है कि मौका मिलने के बाद भी शिवहर कहाँ पर है। तो एक मौका इनको भी मिल जाए तो देखिए कि जनता की कहाँ है पर शिवहर पहुँचता है। हमारी प्राथमिकता, अभी मैंने अपने गाँव को बदला, अपने पंचायत को बदला, परिहार विधानसभा के लिए हम सक्रिय थे। अब हमारी प्राथमिकता है कि क्या एक मौका मिला है तो क्या मैं इस मौके पर मैं 5 साल में उन 25 साल का जो पिछड़ापन उसको हम दूर कर पाएंगे कि नहीं, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक सवाल और आपसे, अभी हाल के दिनों में तेजी प्रसाद यादव जी का पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा का दौरा हुआ था, क्या उस दौरा का असर बिहार की जनता पर पड़ेगा? देखिए, मैं प्रशासनिक तौर पे बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो 17 महीने का क्रियाकलाप था, चूँकि मैं गंगा घाट पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, 17 महीने में कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था। तो मैं देखा बड़े आराम से बीपीएससी की परीक्षाएं हुई, टीचर की परीक्षाएं हुई, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी गई, कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। वो मेरे आंख के सामने से गुजरा वो 17 महीना, और तुरंत पहले की बात है, आप मीडिया के द्वारा या जनता भी इन चीज़ों को देखी है। और 17 महीना बाद सरकार बदली और फिर से एक सरकार आई, तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय जो आपके बीजेपी के जो मोदी जी का गठबंधन, अभी जो सरकार भी चल रही है, जैसे ही आई वैसे परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने शुरू हो गए। तो मुझे थोड़ा अविश्वास तो है कि भाई ये जो व्यवस्था है जिसमें कि पहले भी प्रश्न पत्र लीक होते रहे 67वीं के, उसके पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि हर नौकरी में धांधलियों की शिकायत आती रही, 17 महीने में एक ईमानदारी का प्रशासन आ गया, तो स्वाभाविक बात है जनता तो देख रही है, जनता ही इस पर समझेगी। मैं जो समझाऊँ जनता के तौर पर मैं समझाऊँ कि 17 साल का कार्यकलाप जो है एक ऐसी टेस्ट था जिसमें तेजस्वी जी पास हुए हैं। सर, लास्ट सवाल सर आपसे, शिवहर लोकसभा सीट सर कहीं बड़ा चर्चा का विषय है पूरे बिहार में। अभी तक यहाँ पे ना चेहरा, ना कोई टिकट, ना कोई किलर इंडिया गठबंधन नहीं कर पाई है, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में आ चुका है। तो क्या इसको कयास लगाया जाए कि ऋतु जायसवाल जी यहाँ से फुल दावेदार हैं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। मुझे इतना पता है कि ऋतु जायसवाल जी अगर आती हैं, जिसका मुझे भरोसा है, मैंने लोगों की भावनाओं को टटोला है, शिवहर के लोगों की भावनाएं समझा है, वो ऋतु जायसवाल का वेलकम कर रहे हैं, और इसलिए कि वो एक ईमानदार महिला है,
और किसी भी मतलब कि विद्वेष की राजनीति नहीं करती हैं, प्रेम की बात करती हैं, विकास के प्रति समर्पित है, शिक्षित है और सदन में आवाज़ उठाने में उनका एक है कि वो जब आवाज़ उठाएंगे मजबूती से उठाएंगी। तो जिस तरह के शिवहर की जनता की आवाज़ है, ईश्वर और पार्टी उस आवाज़ को सुनेगा और शिवहर की जनता को मिलेगा मौका कि एक अच्छा नेता उनको मिले। जिस तरह से उन्होंने पंचायत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली थी, तो क्या उसी तरह का मौका मिलता है तो इस क्षेत्र का भी तकदीर तस्वीर बदलेगा? देखिए, एक बात बताता हूँ, ये शिवहर का तकदीर तस्वीर बदलना उनके लिए बड़ा आसान है। जानते हैं क्यों? जो कि यहाँ पर 17 ब्लॉक है, बाकी संसदीय क्षेत्र में 7 या 8 ब्लॉक होते हैं, है ना। यहाँ पर 17 ब्लॉक है, 10 दुगुना, मतलब 17 सर्किल ऑफिसर हैं। तो जमीन संबंधी विवाद तो कम हो जाएंगे। जब जमीन संबंधी विवाद कम हो जाएंगे तो क्राइम कम होगा, पुलिस केस कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जब 72% जो केस होता है जमीन संबंधी विवाद का होता है, वो प्रशासनिक बैकग्राउंड से आती हैं। तो स्वाभाविक बात है, सर्किल ऑफिसर ईमानदारी से काम करने लगेगा तो क्राइम कम होगा, पहली बात। दूसरी बात है, 3 DM है, विचित्री कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छे से कर लेंगे, अनुश्रवण समिति में बहुत अच्छा मिनट लिखवा लेंगे, तो 3 DM उनके हिसाब से चलेंगे। तो 3 गुना क्षमता है शिवहर के विकास का और इस क्षमता का दोहन करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब मैं जानता हूं, चूँकि मेरी शादी के 27 साल हो गए हैं, तो मुझे पता है कि वो महिला जो है बखूबी जो है, इतने संसाधन हमारे पास है, संसाधन का इस्तेमाल करके शिवहर को वो गति देगी जो विगत 25 साल में नहीं मिला है। सर, लास्ट सवाल सर आपसे एक और है। जिस तरह से आपकी सक्रिय भूमिका है, कहीं न कहीं एक जनता के बीच में चौक चौराहे पर एक आवाज़ आना शुरू हो गया है कि रितु जायसवाल फुल दावेदार इंडिया गठबंधन से शिवहर लोकसभा में हो सकती है। देखिए, गांधी जब दांडी मार्च शुरू किए थे ना, तो भीड़ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। उस समय गाड़ियों का काफिला नहीं होता था, है ना। तो लोग जो है, जनता की जो आवाज़ है तो शिवहर को जिता देगा और शिवहर की जनता जीत जाएगी, इस बार मुझे पूरा भरोसा है। तो सर, लगता है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन शिवहर में मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। रितु जायसवाल सक्षम महिला है और हम जानते हैं और पार्टी का सपोर्ट रहेगा ही, और वो बिल्कुल तैयार है और हर लड़ाई लड़ने में माहिर है और वो हर लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ा है और शिवहर को आज एक प्रतिष्ठा दिलाना है, एक ऐसी इज्जत दिलानी है जिसमें लगे कि शिवहर का प्रतिनिधित्व जो सांसद कर रहा है वो सांसद में गरिमा है, उसका व्यक्तित्व है, उसका चरित्र है, उसके पीछे का बैकग्राउंड है, उसके पीछे शिक्षा है, उसके पीछे समर्पण है, वो जो है जनता के दिलों में रहती है, वो पैदल चलने वाली है, झोपड़ी में बैठने वाली है, लोगों से मिलने वाली है, दलितों के साथ रहती है, पिछड़ों के साथ रहती है, अति पिछड़ों के साथ रहती है, सभी समाज का आदर करने वाली है। तो स्वाभाविक बात है कि ये जनता इस युद्ध में इस प्रेम के साथ जीत लेगी। तो धन्यवाद। मेरे सामने अभी एक विचार रख रहे थे आईएएस, चर्चित आईएएस अरुण कुमार सर, जिन्होंने कहा कि अगर रितु जायसवाल के हाथों में अगर शिवहर की जनता बागडोर देती है तो कहीं न कहीं शिवहर का दिशा और तस्वीर दोनों बदलने का पूरा संभावना। बहरहाल ये सब भविष्य में, अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी चेहरा या कोई भी सिंबल अभी अलाउड किसी को नहीं किया गया है, लेकिन प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी जो भी इसके दावेदार है, उम्मीदवार है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि यहाँ के जनता का मिजाज कैसा है। उन्हीं मिजाज को भांपने के लिए एमएच न्यूज के साथ चर्चा के लिए मौजूद थे, चाय पे चर्चा के लिए मौजूद थे चर्चित आईएएस अरुण कुमार सर, जिन्होंने कहा अगर इंडिया गठबंधन के तरफ से रितु जायसवाल को मौका मिलता है तो शिवहर की जनता विकास के लिए और अपने अधिकार के लिए उन्हें कहीं अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल एक चुनावी मुद्दा है, सभी प्रत्याशी अपने स्तर से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के मन की बात को सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने का भी पूरा प्रयास करते, लेकिन टिकट जिनको मिलेगी और जनता जिसको चाहेगी उनके सर पे ही सांसद का ताज होगा। सरकार किसकी बनेगी और किसकी होगी केंद्र में सरकार, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल चुनावी चर्चा पूरे जोर शोर से शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जारी हो चुका है। धन्यवाद।